सो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप सभी जानते हो बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने कहा यहाँ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू थीटा पुट कर दीजिए, एंगल ए और बी को सेम ले लीजिए और दोनों की वैल्यू को थीटा दे दीजिए। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा सेम चीज है, ये ऐड हो गई, ये हो गया ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये थीटा प्लस थीटा हो गया साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका एक सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया कि साइन ट्वाइस ऑफ थीटा इज टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में एंगल टू थीटा है बेटा, डबल एंगल है, मल्टीपल एंगल कहते हैं, डबल एंगल है। और राइट हैंड साइड में देखो जो भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड में उसका हाफ एंगल है, तो जहां टू थीटा है तो राइट हैंड साइड में थीटा टू थीटा बाई टू है, ये इसे कह सकते हो टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। तो जो भी लेफ्ट का एंगल होगा राइट में उस एंगल का हाफ हो जाएगा, एक टर्म साइन का आएगा एक टर्म कॉस का आएगा। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा। जैसे यहाँ लिख दिया साइन टू ए क्या होगा, टू साइन ए इंटू कॉस, जो एंगल था उसको हाफ कर दिया। अच्छा साइन थीटा फिर क्या हो जाएगा, तो एंगल यहाँ थीटा है तो राइट में इसका हाफ एंगल आएगा, तो राइट हैंड साइड में एंगल आएगा थीटा बाई टू, तो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अच्छा अगर साइन थीटा बाई टू लिखना होगा तब क्या होगा, हो जाएगा टू साइन इस एंगल का हाफ थीटा बाय फोर कॉस थीटा बाय फोर। इस फॉर्मूले को आप इस डायरेक्शन में भी और उल्टा भी अप्लाई कर सकते हैं। उल्टा क्या मतलब, अगर साइन कॉस प्रोडक्ट में आ रहा है, बीच में इंटू है, प्रोडक्ट में आ रहा है और एंगल दोनों का सेम है, यदि टू मल्टीप्लीकेशन में है तो इस पूरी क्वांटिटी को आप साइन टू थीटा लिखेंगे। ठीक, फिर मैंने एक इसमें एग्जांपल लिया था कि साइन 4a है, इसको अपने को एक्सप्रेस करना है स्मॉलेस्ट एंगल a बाई टू तक ले आना है। मैंने साइन 4a को लिख दिया, यहाँ एंगल 4a था तो राइट में एंगल इसका हाफ आएगा, 4a मतलब 4a का हाफ मतलब 4a बाई टू मीन्स 2a, तो 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। अब मैं कॉस 2a के एंगल को चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इसका फॉर्मूला नहीं बताया, मैं साइन 2a के एंगल को a बाई टू तक ले आना चाहता हूँ। तो साइन 2a को अगर मैं a बाई टू तक ले आना चाहता हूं तो इसका फिर हाफ एंगल होगा, तो साइन 2a का हाफ एंगल साइन 2a बाई टू हो गया साइन a, तो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a। ये 2 तो पहले से आ चुका है। इस फॉर्मूले का साइन 2a का फॉर्मूला बना 2 साइन हाफ ऑफ दिस एंगल इज 2a बाई टू इंटू कॉस a। इस एंगल का हाफ क्या आएगा, 2a का हाफ a, तो 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, फिर कॉस का फॉर्मूला नहीं मालूम तो मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन साइन ए पे मैं और ब्रेक कर सकता हूं क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एंगल a बाई टू चाहिए। तो साइन ए को मैंने अब लिख दिया 2 साइन ए को लिख दिया मैंने अब यहाँ पे वापस देखिए 2 साइन इस एंगल का हाफ a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू इंटू कॉस a इंटू साइन 2a। तो साइन 4a को मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। आई थिंक फॉर्मूला कैसे लगाना समझ में आया। अब इसी चीज को उल्टा देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। मैं अब इस राइट हैंड साइड को ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड निकालना चाह रहा हूँ, cos a बाई टू इंटू कॉस a इंटू कॉस 2a, राइट हैंड साइड है। अब ध्यान से देखिएगा, साइन और कॉस का प्रोडक्ट है, साइन और कॉस का प्रोडक्ट है और इन दोनों का एंगल सेम है, तो इसको जब मैं क्लब करूंगा तो ये साइन 2a के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लब करने के लिए मुझे 2 और चाहिए, तो 2 तो यहाँ नहीं 8 है, तो 8 को लिख दिया 4 इंटू 2, तो 4 बाहर निकाला, इसे लिखा 2 इंटू साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू, ये कॉस a इंटू कॉस 2। अब 2 साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू रिवर्स फॉर्मूला लग रहा है, तो जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा, इस एंगल का डबल हो जाएगा। फंक्शन साइन का है, साइन ट्वाइस ऑफ इस एंगल का डबल, तो एक साइन एक कॉस, आप जानते हो साइन के फॉर्मूले में आता है, तो एक साइन एक कॉस है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, लेकिन इस एंगल का डबल बनेगा, ट्वाइस ऑफ a बाई टू इंटू कॉस a इंटू कॉस 2। अब क्या आया देखो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये तो देगा साइन a देगा इंटू कॉस a इंटू कॉस 2। फिर देखो, फिर साइन कॉस प्रोडक्ट में एंगल दोनों का सेम है, फिर फॉर्मूला बनाने के लिए कमी किसकी है, 2 की कमी है, तो इस 4 को लिख दिया फिर 2 इंटू 2, एक 2 बाहर छोड़ दिया, एक 2 को इसके साथ क्लब किया, तो 2 साइन a इंटू कॉस a। फिर देखिए फॉर्मूला बन गया, अब क्या होगा, इस एंगल का डबल होगा, एक टर्म साइन का एक टर्म कॉस का, रिजल्ट साइन में आएगा, तो साइन इसका डबल मतलब ट्वाइस इंटू कॉस 2। अच्छा फिर देखो साइन कॉस का फिर प्रोडक्ट है, फिर एंगल सेम है, फिर फॉर्मूला लगेगा,
तो 2 sin A sin 2A into cos 2A, sin cos का प्रोडक्ट एंगल सेम और 2 भी आ गया। अब ये फिर फॉर्मूला लग गया, sin cos है तो रिजल्ट साइन में आएगा और जो ये एंगल होगा उसका डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को थोड़ा सोचना है फॉर्मूले के बारे में। क्या ये सबके समझ में आ गया? कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? 2 sin theta into cos theta and I want to change this formula into tan theta. ठीक, तो देखिए 2 sin theta into cos theta को अपन tan theta में चेंज करना चाह रहे हैं, तो tan theta तो होता है sin अपॉन cos, तो sin के नीचे cos चाहिए, तो sin के नीचे cos कब आएगा? तो जो ये cos है ये कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पे एक cos बचना भी चाहिए। इसका मतलब मुझे cos स्क्वायर x से डिवाइड करना चाहिए, इसको लिख दिया मैंने this divided by 1. Now I am saying divide numerator and denominator by cos square theta. sin 2 theta हो जाएगा 2 by cos square theta and 1 divided by cos square theta. Get 1 cos will cancel here, sin upon cos will get 2 tan theta और ये हो जाएगा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। अच्छा, sec को भी 10 में चेंज करना चाह रहा हूं मैं, तो अब ऑब्वियसली फॉर्मूला बन गया आपके पास sin 2 थीटा 2 tan थीटा। अब sec को 10 में चेंज कर दो, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया साइन का इन टर्म्स ऑफ 10। इज दैट क्लियर? सो ये फॉर्मूला अपने को याद करना है, साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इनको बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। आज रात से चालू हो जाना पढ़ना है इनको, ठीक है ना? कल भी 3-4 बार पढ़ना, डेली 3-4 बार फॉर्मूले को पढ़िए, तभी याद हो पाएंगे। प्रूफ में इसलिए करा रहा हूं जिससे कि वो याद हो जाए आपको जल्दी। समझ में आ गया? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना? और साइन कॉस में क्या फॉर्मूला है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों फॉर्मूले याद करने, दोनों बहुत यूजफुल फॉर्मूले। चलिए अब आ जाते हैं कॉस पे। देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर मैंने कहा एंगल ए को इक्वल टू एंगल बी ले लो और दोनों को थीटा पुट कर दो, तो कॉस थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा हो जाएगा बेटा 2 थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, एक्चुअल में ये क्वांटिटी होती है, इसको हम ये लिखते हैं, और इसको साइन थीटा के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा का पहला फॉर्मूला ये बन गया कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से दिमाग में रख सकते हो, कॉस ए कॉस भी एक साथ था, साइन ए साइन भी एक साथ था, सेम कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई हो गया, एंगल ए एंगल बी इक्वल है तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इससे थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कुछ फॉर्मूला इजीली आ जाएगा। अब मैंने कहा कि इस कॉस को चेंज कर दो साइन में, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर? तो एक दूसरा फॉर्मूला cos 2 थीटा का बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर ध्यान से देखना कि अब मैं कह रहा हूं कि ये जो आपके पास, चलो इसी को पहले समझ लेते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं कह रहा हूं इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, इस क्वांटिटी को इधर भेजो, इस cos 2 थीटा को इधर भेज दो। तो जब ये लेफ्ट में आया तो क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको कैसे यूज करना है ध्यान रखना। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या क्या ध्यान रखना है? यहाँ cos के साथ 1 है, ठीक है, यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन है, जो फंक्शन यहाँ पे था, कौन सा फंक्शन था? c। यहाँ पे अब c cos नहीं आएगा, कौन आएगा? साइन आएगा। बताया था माइनस में फंक्शन पलट जाता है, याद करो, ठीक है। अच्छा, जितना एंगल यहाँ पर है, यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, यहाँ पे एंगल क्या उसका? हाफ एंगल है।
यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, यहाँ पे एंगल उसका हाफ है, तो 1 के साथ कॉस को चाहिए, कॉस आना चाहिए, बीच में अगर माइनस है तो रिजल्ट साइन में आएगा, और जितना एंगल है उसका यहाँ पर हाफ एंगल आएगा, मतलब इसका हाफ एंगल आएगा, मतलब 2 थीटा का हाफ एंगल थीटा आएगा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ कॉस की पावर क्या है, यहाँ कॉस की पावर 1 है, और यहाँ पावर क्या है, यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ पावर का भी खेल है, ध्यान रखिएगा। अगर मुझे अंडर रूट मिलता है किसी भी क्वेश्चन में, अगर मुझे अंडर रूट मिलता है क्वेश्चन में, और रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को मुझे स्क्वायर में बनाना है, इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर लाना है, तो मैं इन फॉर्मूले का भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर देते हैं। मैं इस पर और बात करूंगा, लेकिन हल्का सा हिंट देगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में cos 2 थीटा की जगह cos थीटा होता, तब क्या करते आप? क्वेश्चन cos 2 थीटा की जगह cos थीटा होता, करते हैं, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाता, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता 2 साइन स्क्वायर, यहां थोड़ा छुप रहा है, ये हो जाएगा इसका हाफ एंगल, इसका हाफ एंगल, तो इसका हाफ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2। जो कॉस के साथ एंगल है राइट हैंड साइड में, उसका हाफ एंगल आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो जितना एंगल यहाँ है राइट में, उसका हाफ एंगल आएगा, 2 साइन, फंक्शन साइन का आएगा, समझ में आ गया। यहाँ पावर 1 है, साइन की पावर क्या आएगी, 2 आएगी, स्क्वायर आएगा, और जितना एंगल था उसका हाफ एंगल आएगा। तो याद करना 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन पावर 2 आएगा, स्क्वायर इस एंगल का हाफ। अब देखिए दूसरा, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहने दिया, इस साइन को चेंज कर दिया कॉस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले दिया, तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला है। तो धीरे धीरे याद हो जाते हैं, ऐसी बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा आपको लगता है स्टार्टिंग में बहुत सारे फॉर्मूले हो रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया, 1 को लेफ्ट में भेज दिया, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां से लिख दिया मैंने फॉर्मूला। अब यहां से मैं बना रहा हूँ, ध्यान देखिए, यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा बना लेता हूं, 1 को इधर भेज देता हूं, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 1 के साथ देखिए प्लस में cos है, तो प्लस में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो यहाँ cos है तो राइट हैंड साइड में भी cos आएगा, तो आना फॉर्मूले में। तो जितना एंगल यहाँ था उसका हाफ एंगल आएगा, और पावर यहाँ 1 है, राइट हैंड साइड में पावर 2 है, ठीक। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दूं, तो देखिए एक फॉर्मूला और बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कट जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये भी एज ए रिजल्ट आप याद रख सकते हो, रखना चाहो तो, नहीं तो ये वाले दोनों तो याद होना ही चाहिए। ये दो सबसे ज्यादा यूज होंगे फॉर्मूले, मैक्सिमम यूज इन दो रिजल्ट का ही मैं करूंगा इस चैप्टर में। चलिए, अब मैंने कहा चलो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, इसको 10 में चेंज करो तो अपॉन 1 लिखा, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा फिर sec स्क्वायर थीटा हुआ, sec स्क्वायर को फिर लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज आल्सो ए फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा के आपने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले फिर से लिस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos को साइन में चेंज कर दूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन को cos में चेंज कर दूंगा तो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 10 में चेंज करूंगा तो रिजल्ट बनेगा बच्चे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos के 4 फार्मूले हैं। इस फार्मूले से फिर एक नई कहानी निकलती है। क्या नई कहानी निकलती है? इस 1 को, इस cos को इधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो एक नई कहानी ये बनती है कि 1 माइनस cos 2 थीटा, माइनस जैसी आया फंक्शन साइन का आएगा, स्क्वायर आएगा, थीटा बाय
जो थीटा है उसका हाफ आएगा तो थीटा हो गया और बाय 2 नहीं करना है। फिर यहां से फिर एक फॉर्मूला निकलेगा, 1 लेफ्ट में भेजो तो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, फंक्शन प्लस था तो जो फंक्शन था वही का वही रहेगा, तो 2 थीटा। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। देखिए एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है सब चीजें। 1 plus cos 2 theta, this is equal to, on division, this will become tan square theta. क्या ये फॉर्मूले याद हो गए? थोड़ा याद करिए बच्चे, टेक 2 मिनट्स, याद करने की कोशिश करिए। ओके, मैं फॉर्मूले पे ही पूरा हम इस चैप्टर को डील करेंगे और एंगल कहाँ हाफ हो रहा है, कहाँ डबल हो रहा है, उसी पे हमको ध्यान देना बेटा। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला अगला। फिर मैं थोड़ी क्वेश्चन की बात करूंगा। क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी 1 दिखेगा क्वेश्चन के अंदर, मैं हमेशा 1 को cos के साथ लाने की कोशिश करूंगा। 1 को cos के साथ क्यों लाऊंगा? क्योंकि 1 को cos के साथ लाने पे मुझको दोनों फॉर्मूले, मेरे पास दोनों फॉर्मूले, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। और दूसरी चीज, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे सिंगल टर्म है। कभी कभी बच्चे ऐसा बोलते हैं सर 1 को साइन के साथ ले आएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? देखिए, अगर बच्चा 1 को साइन के साथ लाएगा तब क्या होगा, समझिएगा इस बात को, क्योंकि ये बहुत बार बच्चे करते हैं। ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन बहुत बार बच्चे कर देते हैं। हमें करना क्या है, हमें हमेशा 1 को किसके साथ लाना है? कॉस के साथ लाना है। हमेशा हमको 1 को कॉस के साथ ही लाना है। हमेशा हमको 1 को किसके साथ लाना बेटा? कॉस के साथ ही लाना है, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस साइन क्वेश्चन में दे दिया तो मैं क्या करूं? तो देखिए क्या कर सकते थे, प्लस 1 को भी कुछ नहीं कर रहा हूं, साइन 2 थीटा को ब्रेक करता हूं। ये तो मुझे फॉर्मूला मालूम है बच्चों। ये फॉर्मूला क्या हो गया? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसी आया, इसको देखते ही दिमाग में एक बात आ गई कि 2ab आ गया। 2ab जैसी आया, फिर अगर सोचो कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस 1 को मैं वापस लिख देता हूं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? लिख सकता हूं मैं। अब हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो दिस विल बिकम, ध्यान रखिएगा कॉस का टर्म पहले लिखा जाता है ज्यादातर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर इस पे अंडर रूट लगा होता, अगर इस पे अंडर रूट लगा होता, यहां भी अंडर रूट हो जाता, यहां भी अंडर रूट हो जाता, और ये अंडर रूट कैंसिल होके ये बनता कॉस थीटा प्लस साइन। ध्यान रखिएगा जब भी अंडर रूट क्वेश्चन के अंदर पहले से दिया जाता है, इस अंडर रूट के पहले बच्चों हमेशा प्लस साइन होता है। तो यहां पर भी इसके सामने इस पूरे की आउटपुट, इस पूरे ब्रैकेट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा में आपका आउटपुट पॉजिटिव नहीं आ रहा तो हमें कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात समझिएगा, अब एक बच्चा बोलेगा कि सर आपने यहाँ पे cos को पहले क्यों लिया? इस बारे में भी बात करेंगे। मान लो क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा, बिल्कुल सेम जो ऊपर कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशन हो गया। साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा फिर से कॉस पहले ले रहा हूं, तो कोई रूल तो नहीं है कि कॉस पहले ले, लेकिन ज्यादातर लिया जाता है। क्यों लिया जाता है इस बारे में ही बात करेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ। अच्छा ध्यान रखो, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो मैंने यहाँ जो लिखा है ना, बहुत अच्छा नहीं लिखा है। मुझे लिखना क्या चाहिए था, कोई बताएगा? जब भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, तो मुझे लिखना क्या चाहिए था, तो बताएगा?
क्या लिखना चाहिए था मुझको? भूल गए? मुझको मॉड लिखना चाहिए था बेटा। मैंने बताया होगा आपको ना कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स। रिमेंबर दिस पॉइंट। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 10 तक आप इसको एक्स लिखते आ रहे थे, ठीक नहीं कर रहे थे। अब आप इसको ऐसा लिखेंगे क्योंकि इस रूट के आगे प्लस साइन है तो यहां भी प्लस साइन चाहिए, तो यहां भी मुझे मॉड लिखना पड़ेगा। ये भी हो जाएगा मॉड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का जैसा टर्म आ गया, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर आ गया, ऐसा लिख दो। सिंस अंडर रूट ऑफ एनी फंक्शन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। क्लियर हुई बात? तो अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब अगर कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा है तो मॉड हटके, आपको बताया होगा मैंने, ये आपको याद है, मॉड एक्स की वाली क्लास अटेंड की आप सबने बेटा, कि मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मॉड एक्स की डेफिनेशन प्लस एक्स होती है तब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स होती है तब एक्स लेस देन 0 है। मतलब मॉड के जो अंदर की क्वांटिटी है, जो ग्रीन ब्रैकेट है, अगर ग्रीन ब्रैकेट हरी हरी है, पॉजिटिव है, ग्रीन ब्रैकेट का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मॉड हटा देंगे और मॉड के आगे प्लस साइन लगा देंगे, इस क्वांटिटी के आगे प्लस साइन लगा देंगे। और मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो मॉड हटा के इस क्वांटिटी के आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है? तो बच्चे ये बताओ कि अगर थीटा छोटा होगा, सुनना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं ये बातें बहुत फंसेंगी आगे जाके। अगर थीटा मान लीजिए 0 से 45 डिग्री के बीच में होगा तो बताओ कौन बड़ा होगा? कॉस बड़ा होगा कि साइन बड़ा होगा? और 90 के बीच में होगा तो अरे पुटिंग करके देख लो ना, थीटा को 30 डिग्री ले लो। अब देखो कॉस 30 की वैल्यू बड़ी होती है कि साइन 30 की वैल्यू बड़ी होती है? कॉस 30 कितना होता है? 1/2। 1/2 की √3/2? मुझे कुछ नहीं आता बेटा, बोलो। और साइन 30 कितना होता है? हाँ जी सर cos 30 √3/2 होता है। हाँ, cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है ना। ठीक, तो करेक्शन कर ले मतलब, तो cos 30 हो गया बेटा √3/2 और sin 30 हो गया बेटा आपका 1/2। अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है? cos की वैल्यू बड़ी होगी ना साइन से। तो इसका मतलब अगर एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच में होगा तो जैसा ये 30 डिग्री फॉलो कर रहा है कि cos की वैल्यू साइन से बड़ी है, वैसा ही इस पूरे रेंज में हर cos के एंगल की वैल्यू साइन से बड़ी होगी। तो इस केस में जो cos थीटा होगा वो हमेशा बड़ा होगा साइन थीटा से, मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इस केस में जो मॉड की वैल्यू अब जो हो जाएगी, मॉड cos थीटा माइनस साइन थीटा, ध्यान देना थीटा क्या है? ये पॉजिटिव है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी ये पॉजिटिव है, ये प्लस के साथ खुलेगी। ठीक, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी को क्या डाउट है? क्या डाउट है? बिल्कुल पूछो बेटा। थोड़ा सा मीटिंग फिर थोड़ी गड़बड़ कर रही है। डाउट है क्या इसमें किसी को? क्लियर है सभी को? पता नहीं क्यों नहीं ये मोबाइल ज्वाइन कर रहा है। चलिए छोड़िए, नहीं कर रहा तो मत करो। ओके, अब दूसरा केस, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी, तब आप एक एंगल पुट कर लो 60 डिग्री। तो आप देखोगे cos 60 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/2 और sin 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी √3/2। इस केस में cos की वैल्यू, तो cos थीटा अब छोटा हो जाएगा sin थीटा से, तो cos थीटा माइनस sin थीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा। और जब मॉड की वैल्यू पे जाओगे
तो मॉड ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो चुकी है, तो इस मॉड की वैल्यू का मॉड हटाने के बाद इस क्वांटिटी के आगे क्या लगाएंगे हम बच्चे, माइनस साइन लगाएंगे। तो अब इसलिए एक्चुअल में हमको क्या करना चाहिए था, जब हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा तो हमें मॉड लगाना चाहिए। मॉड लगाने के बाद फिर हम देखेंगे हमारा एंगल कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर एंगल इस रेंज में लाई कर रहा है तब तो ये कहानी बनेगी, और अगर एंगल मान लीजिए इस वाले रेंज में लाई कर रहा है 45 से 90 के बीच में, तब अपने पास नेगेटिव वैल्यू आएगी और उसके हिसाब से मॉड को हम रिमूव करेंगे। अब एक बच्चा बोलेगा सर अगर मॉड नहीं आएगा तो, एंगल आपको मालूम ही नहीं है कि एंगल किस रेंज में है, तब एंगल के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो उस केस में हम बेटा कॉस को पहले लिखेंगे, साइन को बाद में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम मान के चलेंगे कि एंगल छोटा है, और एंगल छोटा है तो कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी। यहाँ डबल आंसर पॉसिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग, ठीक है, लेकिन ज्यादातर कॉस को पहले लिया जाता है। तो क्योंकि देखो अगर 1 के साथ अगर साइन आप लेके आते हो तो कितना सारा काम करना है ना, इतना सारा काम करना, मॉड और आ जाएगा, डिसीजन और लेने बैठ जाओ तो लंबा चौड़ा काम है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब भी 1 दिखे उसके साथ किसको लाना है, कॉस के साथ। 1 को हमेशा कॉस के साथ लाओ, बहुत छोटा सा काम है, बस फॉर्मूला खत्म, फॉर्मूला खत्म है। क्लियर होगी बात मेरी? लेकिन ध्यान रखना जब भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा आपको उसको मॉड में लिखना है, मॉड में लिखना है। डाउट? चलिए लास्ट फॉर्मूला लेके अपन बंद करें अब चीजों को, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट फॉर्मूला है tan a प्लस बी का फॉर्मूला। सभी जानते हो tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस बी क्या होता है बताओ? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर मैंने कहा एक काम करिए, एंगल ए को इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू थीटा रख दीजिए। फॉर्मूला क्या बन गया? tan 2 थीटा ऊपर हो गया tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। सो tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोले अरे सर ये तो बिल्कुल साइन जैसा दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, साइन में नीचे प्लस था, सेक स्क्वायर थीटा को tan में चेंज किया था तो वहां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दीज आर द बेसिक फॉर्मूलेस, और अभी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे। क्या ये सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है? मैं वापस पूरे फॉर्मूले जो मैंने एक साथ लिखे हुए दिखा दूं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। इस चैप्टर में फॉर्मूले पहले समझने हैं। हमेशा मैथ्स में आपको फॉर्मूले पहले ही समझने हैं, फॉर्मूले का प्रूफ पहले पढ़ना है, तब आप मैथ्स को सही से समझ पाओगे। प्रूफ जरूर पढ़िए, एक बार जरूर पढ़िए, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के प्रूफ एक बार पढ़िए। ज्योमेट्री में तो हम पूरे प्रूफ लेंगे, बिल्कुल प्रूफ लेंगे। चलिए फॉर्मूला जल्दी से रिवाइज कर लीजिए एक बार, एक साथ पूरे फॉर्मूले आ गए, फटाफट देख लीजिए। हो गए याद बेटा? यहां से यहां तक पूरे फॉर्मूले अच्छे से 5th तक इतने मैंने कवर कर दिए हैं। ओके नाउ देख लो, ध्यान से देख लो, फिर मैं नीचे ले चलता हूं और क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, और भी इतने सारे लिखे, वो सब बाद में समझाते जाएंगे हम धीरे धीरे आपको। पूरे एक एक फॉर्मूले एक एक चीज कराएंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल किसी चीज की चिंता नहीं करनी है आपको। हाँ, क्योंकि मैंने ट्यूसडे से शेड्यूल कर दिया है कि मैं नया टॉपिक चालू करूंगा, ठीक है, तो मुझे ट्यूसडे से पहले इसको कंप्लीट करना है। हो सकता है मैं आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लूं, हो सकता है कल क्लास लगाऊं मैं, तो टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, अभी आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम देख लें। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा या 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, मैं सीधे रहा हूं, यू टू प्रूव दिस इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, दिस यू टू सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को मेरे देने के पीछे रीजन क्या था। सबसे पहले आप ये समझिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान देना है। पहली बात देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन साइन कॉस का है, राइट हैंड साइड में टेन का, तो फंक्शन बदलना है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में एंगल थीटा है और राइट हैंड साइड में थीटा बाई 2 है, मतलब एंगल को हाफ एंगल में लाना है। तो दो बातें समझ में आ गई कि अपने को फंक्शन चेंज करना है और एंगल हाफ एंगल में लेके आना है। तो एंगल हाफ में लाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हाफ एंगल में लाना है तो हमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना। बच्चा बोले सर मुझे साइन थीटा का भी फॉर्मूला मालूम है, तो मैं साइन थीटा को क्या ले सकता हूँ हाफ एंगल में, मैं तो सर इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ले सकता हूँ। तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूँ, है ना। अच्छा, एक बच्चा बोलेगा सर 1 आ गया है, और अभी आपने पढ़ाया कि 1 जब भी आएगा उसको आप कॉस के साथ एडजस्ट करो। देखिए एग्जांपल मैंने पहला क्यों ये लिया, क्योंकि इस 1 को मैं चाहूं तो कॉस के साथ भी ले सकता हूं, 1 को मैं चाहूं तो साइन के साथ भी ले सकता हूं, 1 को मैं दोनों में से किसी के साथ भी ले सकता हूं। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी आपको समझाया इतना सारा कि 1 को कॉस के साथ लेने में कम कैलकुलेशन है कि 1 को साइन के साथ लेने में कम कैलकुलेशन है। 1 को किसके साथ लेने में कम कैलकुलेशन है ये बताइए मुझे। 1 को किसके साथ लेने में कम कैलकुलेशन है, कॉस को कि साइन को। ये तो आप जानते हैं कि 1 को अपन कॉस के साथ लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन कम होगा, साइन के साथ लेंगे तो अंडर रूट आएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। Always take 1 with what, किस साथ लोगे 1 को, 1 को किस साथ लोगे, कॉस के साथ लोगे। कीप 1 विथ कॉस थीटा, 1 को हमेशा कॉस थीटा के साथ ही लो, ठीक है, क्लियर। इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भी मैं क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट आएंगे आपको पॉइंट ऐसे रेड पेन से लिखवाऊंगा, इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए। चलिए, तो 1 को मुझे कॉस के साथ लेना फायदेमंद है क्योंकि इसमें कम काम है। क्या कम काम है भाई, 1 को मैं कॉस के साथ लूंगा तो यहाँ पे ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और अभी मैंने बताया 1 माइनस कॉस थीटा का रिजल्ट किस में आएगा, माइनस है, यहाँ कॉस है और माइनस है तो फंक्शन तो दूसरा हो जाएगा, तो फंक्शन तो सब साइन में आएगा, और जो एंगल था उसका तो हाफ होना ही होना है। ये भी था कि इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ बाहर 2 आएगा, और 1 के साथ अगर कॉस हो जाएगा तब क्या होगा, ये भी फॉर्मूला देख लें, 1 प्लस कॉस थीटा, बोलो दिमाग में लाओ क्या आएगा, कोशिश करो। प्लस था और कॉस है तो स्टार्ट में 2 तो आएगा, फंक्शन किसका आएगा बेटा, कॉस का कि साइन का, प्लस है तो यही फंक्शन आएगा, कॉस का आएगा, स्क्वायर भी आएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। और 1 को साइन के साथ लूंगा तब तो मेरे पास लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि 1 को मैं कॉस के साथ ही लूं। अब मजबूरी है किसी क्वेश्चन में तो ठीक है 1 को साइन के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन वहां जो मैंने अभी कैलकुलेशन समझाया उसको देखना है। चलिए अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बेटा मैंने 1 को लिख दिया कॉस के साथ, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो गया आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखिए कि राइट हैंड साइड में तो एंगल अपने को हाफ एंगल चाहिए, तो ऐसे फॉर्मूले लगाओ कि एंगल थीटा थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाए। ये फॉर्मूले तो मैंने बगल में लिख रखे हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, अच्छा अब यहां एंगल थीटा बाई 2 आया तो यहां भी एंगल थीटा बाई 2 चाहिए, तो साइन थीटा का ही फॉर्मूला थीटा बाई 2 में लिखा हुआ है मैंने, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस
2, फिर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखिए न्यूमरेटर में कुछ कॉमन हो रहा है क्या? ध्यान से देखें, 2 कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन हो रहा है क्या? हाँ भाई, साइन भी कॉमन हो गया। तो अब क्या बचा? 2 साइन थीटा बाई 2 एक बाहर निकल गया, तो 2 बाहर निकल गया, एक साइन बाहर निकल गया, एक साइन बच गया। तो बहुत बार बच्चे लिखते हैं साइन, क्यों भाई? बोले थीटा बाई 2 तो बाहर निकल गया ना, थीटा बाई 2 तो एक ही बार आया है। नहीं नहीं नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब क्या होता है? क्या बताया था मैंने? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब है साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। बहुत बार चलो नहीं सर इसका मतलब तो ये साइन थीटा बाई 2। नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। बोले एक साइन थीटा निकल गया, अंदर साइन बच गया, ऐसा नहीं। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब है साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। एक साइन थीटा बाई 2 बाहर निकल गया तो एक अंदर बच गया, तो साथ में एंगल थीटा बाई 2 आएगा, प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 बाहर निकल गया, अंदर बच गया कॉस थीटा बाई 2। अब डिनोमिनेटर में भी निकाल लो बेटा 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अब आप देख लीजिए यहां क्या बच गया, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखिए, ये 2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा ये ब्रैकेट कैंसिल, आपके पास केवल बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 एंड दिस इज नथिंग बट tan थीटा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसका ध्यान रख लें कि 1 को हमें कॉस के साथ रखना है। अब एक बच्चा बोले सर अगर 1 को मैं साइन के साथ रखूंगा तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? बिल्कुल सॉल्व होगा बेटा, जितना लिखा उसका डबल ढाई गुना लग जाएगा। इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा कि जब भी 1 दिखे क्वेश्चन में, कोशिश करिए कि उसको आप किसके साथ रखें? किसके साथ रखें बेटा? बोलो, 1 को हमेशा किसके साथ रखें? अपन कॉस के साथ रखें। कोई डाउट है इसको किसी को? अब एक बच्चा बोलेगा मान लो सर किसी क्वेश्चन में साइन ही आ गया, तब क्या करोगे? आपने बोला तब तो मजबूरी है। हाँ यार, तब तो मजबूरी है। देखते हैं कितनी मजबूरी है और कितनी मजबूरी नहीं है, ये भी देख लेते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया कि cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, to prove this is equal to tan pi by 4 minus theta by 2। अब एक बच्चा बोलेगा सर इसको इस बनाने के लिए पहला मेथड जो होगा वो समझिएगा। पहला मेथड कहता है कि मेरे पास cos थीटा है और नीचे 1 प्लस साइन थीटा। अब नीचे 1 के साथ साइन ही आया है, cos तो आया ही नहीं, तो फिर क्या करूं? अच्छा पहले मैच करते हैं। इधर साइन कॉस, राइट में tan, ठीक है, फंक्शन चेंज करना है। एंगल को मैच करिए, यहाँ एंगल थीटा, यहाँ थीटा बाई 2। ओह एंगल हाफ चाहिए, बढ़िया, पाई बाय 4 वो आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी, आएगा। लेकिन थीटा है यहाँ, यहाँ थीटा बाई 2 है, डायरेक्शन मिल गया कि मुझे हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने। अब ऊपर कॉस थीटा है, कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? उसका पहला फॉर्मूला तो होता है बेटा, मन में लाइए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं यही वाला यूज करना चाह रहा हूं, क्यों? वही राइट हैंड साइड में tan चाहिए, ठीक है। बच्चा और भी सोच सकता था क्वेश्चन के बारे में, लेकिन ठीक है चलो फॉर्मूले से ऐसा ही सोचे अभी। और डिनोमिनेटर में आप देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, तो बच्चा बोले सर इसको तो भी आपने लिखना सिखाई दिया था कि साइन थीटा को लेता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और 1 को लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इतना सिंपल काम है ना, देखो ध्यान से। अब नीचे क्योंकि साइन कॉस दोनों आ रहे हैं, इसीलिए ऊपर भी साइन कॉस का टर्म लेना चाहिए, इसीलिए मैं कॉस का फॉर्मूला केवल ये वाला यूज करूं।
मेरे एक एक शब्दों पे ध्यान रखिएगा। एक कॉस के 4 फॉर्मूले, मैं डिसाइड करना पड़ेगा बेटा कब कौन सा फॉर्मूला लगे। तो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है, जो चीजें क्वेश्चन के अंदर क्रिएट हो रही हैं, उन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा तो सर अगर ऐसा सॉल्व करें, ज्यादातर बच्चे ऐसा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब डिनोमिनेटर में अगर ध्यान से देखें तो ये बन गया आपके पास cos थीटा बाई 2। कॉस हमेशा पहले लिखा करो बेटा, ध्यान रखो इस चीज का, इंटू साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अभी बताया था, इसका मतलब होता है cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखा कि ये जो cos थीटा बाई 2 है वो नीचे लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अंतर ये है कि ये दोनों एक साथ प्लस में आए। तो इससे ऐसा टर्म बनाया जा सकता है क्या? न्यूमरेटर में ऐसा टर्म क्रिएट किया जा सकता है क्या? सोचो, थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ऐसा टर्म ऊपर लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। क्यों, किस फॉर्मूले से लाया जा सकता है ये सोचो। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से नहीं लाया जा सकता। अब अलजेब्रा का फॉर्मूला आएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब न्यूमरेटर में मैं अप्लाई कर देता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। आज मेरा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए मैसेजेस से काम नहीं चल पाएगा। कोई डाउट है यहां तक? नहीं, चलो अब इसको कैंसिल करिए। देखिए ये टर्म नीचे लिखा हुआ है, तो ये एक टर्म पूरा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या तुम्हारे पास? अब मेरे पास बचा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। बोले सर एंगल तो थीटा बाई 2 में ले आया, लेकिन अभी एक और काम बचा हुआ है, वो क्या? फंक्शन 10 लाना है। अब सोचो ये फंक्शन 10 कैसे आएगा? ये क्वेश्चन तो आपने पहले सॉल्व किया हुआ, ये अपन ने कंपाउंड एंगल में ऐसा क्वेश्चन किया है। अब इस क्वेश्चन को 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे? सोचो, दिमाग लगाओ बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी ट्रिग्नोमेट्री का। और आप देखिए, आपके अगर एनसीईआरटी में ध्यान दोगे तो मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन दिए इसके, क्वेश्चन ही नहीं दिए। और अगर आप आर डी शर्मा उठा लोगे तो कम से कम 30 से 40 पेज लिखे होंगे उसने, कम से कम, केवल इसी चैप्टर के क्वेश्चंस और फॉर्मूलेस पे। तो डिफरेंस है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये अगर बच्चों का मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है मैं इसको 2 या 4 बार समझा दूंगा। हाँ जी बताओ बेटा, इसको 10 में कैसे कन्वर्ट करें? बोले सर 10 में लाना है तो भाई यहाँ साइन कॉस है, यहाँ पहले 10 तो लाओ, तब तो 10 आएगा। चलो 10 लाते हैं। अच्छा 10 में लाने के हमारे पास तरीके क्या हो सकते थे? ये सब सोचो भाई। 10 में लाने का हमारे पास 2 ही तरीका हो सकता था। एक ऐसा हो सकता था कि साइन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा आ जाए, टेन थीटा बना दो। एक तरीका ये हो सकता था। दूसरा हो सकता था सर टेन ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाए, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। या ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। 2 तरीके 10 में, टेन ऑफ एनी फंक्शन लाने के 2 तरीके हैं। या तो साइन बाय कॉस ले आओ, वो तो यहाँ ले आए, लेकिन सिंगल साइन सिंगल कॉस नहीं आया, ये प्रॉब्लम है। दूसरा तरीका बच्चा बोल सकता है कि सर एक काम करो, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लो, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्रिएट हो रहे हैं, तो न्यूमरेटर में भी 10 ले और डिनोमिनेटर भी 10 ले और फॉर्मूले को उल्टा अप्लाई कर लो। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है? समझो 10 लाने के 2 तरीके हैं।
अब न्यूमरेटर में 10 कैसे लाएं, सोचो, न्यूमरेटर में 10 कैसे लाएं? यस, तो न्यूमरेटर में 10 लाने के लिए साइन को डिवाइड करना पड़ेगा कॉस से। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा बाई 2। अब क्या हो गया, तो cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो गया 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कितना हो गया, tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। डाउट? अब इसके बाद मैं क्या करूं, ये तो 10 ले आया, अब मुझे ये फॉर्मूला लाना है, और ये फॉर्मूला ये कहता है डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। उसके बाद दो टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, या एक ही टर्म एक और टर्म चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, जो कि है। उसके बाद इस फॉर्मूले ने कहा गया दो 10 के टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं है, तो दूसरा टर्म तो 10 का है ही नहीं, तो इंटू 1 लिख दिया। इस 1 को अब 10 में कन्वर्ट करना है। अच्छा, जो नीचे 10 है उन्हीं का ऊपर सम होना चाहिए, एक तो ऊपर है ऐसा, और ये 1 जो है ये भी 10 में होना चाहिए, मतलब इस वाले 1 को और इस वाले 1 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। तो इस 1 और इस 1 को मैं 10 में क्या लिख सकता हूं, बताओ जल्दी से। तो याद आ गया होगा ना बेटा, इस 1 और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 में, जल्दी बोलो। तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2, इस 1 को मैं 10 के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है बेटा, tan पाई बाय 4, और ये हो गया tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाई 2। बन गया फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b, तो tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। मेथड नंबर 2 देखिए, बड़ा क्लेवर मेथड है। मेथड नंबर 1 में हमने क्या किया, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया। मैंने कहा था जब भी ये लगाओगे बहुत लंबा काम होगा, बहुत लंबा काम होगा, और देखो हो गया लंबा काम। मेथड नंबर 2 कहता है काम करते हैं, मुझे तो 1 के साथ कॉस लाने के में मजा आता है। एक काम करो, तो 1 के साथ कॉस ले आओ ना, किसने रोका आपको? उसे कैसे लाए, यहां तो साइन है और आप कॉस लाने की बात कर रहे हो। भाई साइन को कॉस में कैसे बदले, तो भाई क्वाड्रेंट सिस्टम किस दिन के लिए पढ़ा है? अरे क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना भाई। क्वाड्रेंट सिस्टम में साइन को कॉस में बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? बिल्कुल बदल सकते हैं, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा से। बोलो, तो इस साइन थीटा को लिख दूंगा मैं कॉस, थोड़ा राइट हैंड साइड का एंगल भी देख लेना, माइनस आ रहा है तो 90 माइनस थीटा में बदल दो। किसी को डाउट है क्या? cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैं ले सकता हूं cos 90 माइनस थीटा। देखिए 1 के साथ में cos का फंक्शन ले आया, एंगल कुछ भी आया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट में इस एंगल का आधा कर दूंगा। इस एंगल का आधा करते ही एंगल मिल गया जो यहां पे दिख रहा है, इतना बड़ा एंगल। अच्छा सर, अगर डिनोमिनेटर में एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गया है, तो भाई न्यूमरेटर में भी तो एंगल यही आना चाहिए, तो एंगल तो सेम होगा तभी तो कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। ऊपर थीटा एंगल थोड़ी काम करेगा, ऊपर भी यही एंगल चाहिए, तो भाई ऊपर भी ये एंगल लाना चाहता हूं, तो भाई मैं अगर ये पाई बाई 2 माइनस थीटा एंगल लाना चाहता हूं तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसको लिख दिया मैंने, कॉस को लिख दिया साइन, ध्यान से देख लो बेटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। पहला स्टेप आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को?
अरे भाई ऊपर नीचे साइन था, मैं कॉस्ट लाना चाहता था 1 के साथ, तो उसे लिख दिया कॉस्ट 90 माइनस थीटा। अब यहाँ एंगल π/2 माइनस थीटा था, तो ऊपर ही में मुझे यही एंगल चाहिए था, तो ऊपर लिख दिया मैंने कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए बिल्कुल बढ़िया, जब प्रॉब्लम ही नहीं तो क्या दिक्कत है। अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लग गया, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस है तो फंक्शन तो कॉस का आएगा, 2 आएगा, फंक्शन कॉस का आएगा, स्क्वायर आएगा, और इस एंगल का हाफ आएगा, तो आएगा π/4 माइनस θ/2। और ये साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसे लिख देंगे हम 2 sin थीटा π/4 माइनस θ/2 इंटू कॉस थीटा π/4 माइनस θ/2। ये कहीं भी 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, 0.1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, 0.001% भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है क्या किसी को, यू कैन मैसेज मी। अगर क्लियर है देन यू कैन से यस। ये यहां तक के स्टेप में किसी को डाउट है, बोलो। ठीक बेटे, चलिए अब आप देखिए, समझिएगा ध्यान से, ध्यान से समझो कि अब तो दिख गया ना, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म है। क्यों भाई, देखो ना कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, अब साइन π/4 माइनस θ/2 कॉस π/4 माइनस θ/2 दोनों का एंगल सेम है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर ऊपर नीचे साइन कॉस आया और एंगल सेम है तो इसको मैं tan थीटा लिख सकता हूँ। एंगल सेम चाहिए बेटा, ऊपर नीचे का, ऊपर नीचे का एंगल सेम है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिख दूंगा, tan थीटा। रिजल्ट हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा। क्या ये आप सभी के समझ में आया क्वेश्चन। तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा इसमें कि भाई अगर 1 के साथ साइन आ रहा है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय बहुत लग जाता है, लंबा काम है। अगर 1 के साथ कॉस लाया जा सकता है तो बिल्कुल लेके आइए, और जो एंगल इस कॉस के साथ आएगा वही एंगल ऊपर भी लेके आइए, ठीक है। और ऐसा करिए कि ऊपर और नीचे की क्वांटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्विंग में सेम होनी चाहिए। अब फॉर्मूला लगा लीजिए हाफ एंगल के। ये देखिए मुश्किल से आपका जो 2-3 लाइन का क्वेश्चन है। अब एक बच्चा अगर ऐसा सॉल्व करेगा तो भी उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, और एक बच्चा ऐसा सॉल्व करेगा तो भी उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो नेचुरल सी बात है, मेथड 2 से सॉल्व करेगा, थोड़ा सा दिमाग खर्च करेगा, उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? कोई बच्चा जिसको इसमें कोई डाउट हो? श्योर नहीं? फिर चलिए, फिर वही बात, 1 के साथ कॉस होना चाहिए, उसी बात पे क्वेश्चन आज चल रहा है, 1 के साथ कॉस होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 1 के साथ कॉस होने चाहिए का अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं जनरलाइज करूंगा, मतलब मैं इसको n तक ले जाऊंगा, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 theta. You have to prove this is equal to 2 cos theta. फिर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, कॉस दिख गया सर, कॉस दिख गया। बोले हाँ कॉस दिख गया तो क्या, कॉस से कोई काम थोड़ी चलेगा, मजा थोड़ी आएगा। मजा कब आएगा, जब कॉस के साथ कौन होगा, बोलो 1 होगा। क्या कॉस के साथ 1 है? ये यार बहुत परेशान कर रहा है। क्या कॉस के साथ 1 है? नहीं है। 1 लाया जा सकता है, ध्यान से देखो, यस 1 लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है, लास्ट 2 वाले ये दोनों रूट में से अगर 2 कॉमन ले लूंगा, देखिए 1 आ जाएगा।
देखो ध्यान से, अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये 1 आ जाएगा। बहुत स्लो चल रहा है ये, इसको थोड़ा कंप्यूटर वालों की दुकानें खुल जान दो, फिर इसका कुछ कार्यक्रम करवाते हैं। इन लास्ट 2 टर्म में से 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस कॉस 8 थीटा दिख गया 1 के साथ कॉस। चलिए 1 के साथ कॉस दिख गया सभी को, आया ना। अब 1 प्लस कॉस 8 थीटा जो है बेटा, मुझे एंड क्लास खत्म करने के बाद आपसे 5 मिनट में बात करूंगा, ठीक है ना, तो सभी लोग स्टे करेंगे। 1 के प्लस कॉस 8 थीटा है, इसका तो फॉर्मूला बन गया 1 प्लस कॉस 8 थीटा। क्या बन गया? 2 प्लस था तो फंक्शन कॉस का आएगा, स्क्वायर इस एंगल का हाफ होगा, तो 2 कॉस 4 थीटा। इससे अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, कैलकुलेशन देखते जाओ, फिर इसके बाद मैं इसको ओरल कर दूंगा। 2 प्लस, अब यहां पे हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4 थीटा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। अच्छा देखो यहाँ पे रूट में होल स्क्वायर आ रहा है, रूट के अंदर होल स्क्वायर आ रहा है ना, देखो ध्यान से, 2 cos 4 थीटा का होल स्क्वायर है, तो मॉड लिखना चाहिए। देखिए मॉड नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एंगल के बारे में नहीं मालूम है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं cos 2 cos 4 थीटा। अगर यहाँ एंगल के बारे में कोई दे देता कि एंगल 30 डिग्री है 45 डिग्री कुछ भी देता, तो मैं फिर मॉड लगाता, फिर मैं मॉड जरूर लगाता। अब आप देखिए ये हो गया 2 अंडर रूट, अब लास्ट 2 में से फिर 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, फिर हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये बार बार फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला लगना है। 2 1 प्लस कॉस 4 थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा का हाफ 2 थीटा, फिर हो गया 2, इसका रूट ले लो, ये देगा 2 कॉस 2 थीटा, फिर 2 कॉमन ले लो, तो अंडर रूट 2 कॉमन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फिर कॉमन सॉल्व कर दो, तो अंडर रूट 2 सॉल्विंग थोड़ा सा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर रूट ले लो तो 2 कॉस थीटा, ये आंसर। तो देखिए जैसे ही कॉस दिखा, मैंने क्या कहा था, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सबसे ज्यादा यूज करूंगा, जैसे ही कॉस दिखा मैंने वहां पे 1 लेके आ गया, मैं वहां पे 1 लेके आ गया, ठीक है, और फॉर्मूला अप्लाई करना चालू कर दिया, ठीक है। यहां ध्यान रखना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जरूर मिल रहा है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर जरूर मिल रहा है, लेकिन मैंने इसमें मॉड ऑफ एफ एक्स नहीं लिखा, क्योंकि एंगल एक्स के बारे में मुझको मालूम नहीं था, और लिख भी देता तो मैं क्या कर लेता, मॉड आ जाता, मॉड को कैसे हटाओगे आप, मालूम ही नहीं अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैं पॉजिटिव ही मान के चलूंगा, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं वो समझिएगा, सुनिए आंसर कैसे लिखते हैं, सुनो अब ध्यान से नोट करो, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, चलो एक और बढ़ा दिया, प्लस 2 मान लो cos 8 थीटा हो। अभी हमने कितने दिए, 3 रूट दिए, मैंने 4 रूट दे दिए। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर देखिए 2 आएगा हर बार, और यहाँ 1 प्लस कॉस है तो हर बार फंक्शन कॉस का ही आएगा, कॉस भी आएगा। मेन कहानी इस एंगल को देखना है, एंगल कितना है आपके पास, 8 थीटा सबसे बड़ा एंगल है, आएगा अपॉन, अपॉन क्या आएगा वो देखिएगा। देखिए अगर 3 बार था यहाँ पे, यहाँ देखो रूट कितने बार आया, रूट के अंदर 2 कितने बार आया वो देखो, 1 बार 2 आया, 2 बार 2 आया, 3 बार 2 आया, या रूट कितने बार आया, 1 बार रूट आया, 2 बार रूट आया, 3 बार रूट आया, कुछ भी कोई भी एक चीज दे दो, रूट कितने बार आया, 3 बार आया, या ऐसा देख लो रूट के अंदर 2 कितने बार आया, 3 बार आया, ये 2 मत लेना, ये 2,
रूट कितने बार इस क्वेश्चन में अकर हुआ, 3 टाइम्स अकर हुआ, तो आंसर लिखना है 2 cos, जो भी एंगल दिया वो एंगल जो आखिरी वो लिख लो, अपॉन 2 की पावर, ये आंसर। तो अब यहां क्या आंसर होगा, 2 cos, जो भी एंगल दिया वो लिख लो 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर, कितने बार रूट आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या गिन लो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4, तो 2 की पावर। अगर सर ऐसा ही क्वेश्चन n बार आ जाएगा तब क्या करोगे, √2 √2 √2 √2 प्लस 2 cos n थीटा, यहां ऐसा लिख देगा n रेडिकल साइन, रेडिकल का वाला जानते हो क्या होता है, रूट होता है। कितने रेडिकल साइन है, n रेडिकल साइन, तो कितने बार रूट आया, ये सब रूट चल रहे एक के ऊपर एक, तो 2, ये थीटा नहीं आएगा सॉरी, 2 cos, एंगल क्या है n थीटा, कितने बार रूट आया, n बार रूट आया, या कितने बार 2 आया, n बार 2 आया, तो 2। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन तो आप सीधा सीधा जब भी ये क्वेश्चन कही गई हम कैलकुलस में फंसा देते हैं, कैलकुलस में ये इस चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इतनी बात सबको समझ में आ गई, फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, ओके, थोड़ा सा समय बचा है, क्वेश्चन ले लो क्या मजेदार। बेटा आप लोगों ने एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर ली, चलो बाकी अगली क्लास में और मैं क्वेश्चन लूंगा, अगली क्लास में क्वेश्चन में थोड़ा सा और वैरायटी बढ़ाऊंगा। आज तो मैंने सिंपल वैरायटी पे काम किया है, ठीक है, कि 1 के साथ कॉस को लेके आना है, तो आप सबको समझ में आ गया कि 1 के साथ कॉस को लाना कितने फायदेमंद है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्कूल में ये क्वेश्चन हम पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर सब चीजें समझ में आ जानी चाहिए। sec 8 थीटा -1 अपॉन sec 4 थीटा -1 इक्वल टू tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। चलिए फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आज तो पूरा मैंने ही क्लास में ले लिया, आपसे थोड़ी प्रैक्टिस कम कराई, नेक्स्ट क्लास में आपको भी इन्वॉल्व करूंगा और ज्यादा। तब तक आप इसके बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए, शीट के क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लिया मैंने, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है आपके पास sec 8 थीटा -1 अपॉन sec 4 थीटा -1। तुम्हें करना क्या चाहिए था, हमको sec आ गया, फॉर्मूला किसमें मालूम है, 1 भी दिख गया, लेकिन फॉर्मूला हमें किसमें मालूम बेटा, फॉर्मूला तो हमें कॉस में मालूम। sec के साथ 1 का फायदा थोड़ी है ना, कॉस के साथ 1 का फायदा है, तो भाई sec को कॉस में चेंज कर दो ना, क्या प्रॉब्लम क्या है। 1 अपॉन cos 8 थीटा -1 1 अपॉन cos 4 थीटा -1, एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर आया 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा इंटू, पलट दिया मैंने, cos 4 थीटा, एलसीएम लेके रिवर्स भी कर दिया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस cos 8 थीटा में 10 चाहिए, तो थोड़ा एंगल पे भी ध्यान देते जाइएगा ना, थोड़ा एंगल का कलाकारी करना पड़ेगा। 1 माइनस cos 8 थीटा फॉर्मूला है मेरे पास, क्या है फॉर्मूला, 2 माइनस था तो फंक्शन पलटेगा साइन स्क्वायर और इस एंगल का हाफ 4 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना, ये tan 8 थीटा चाहिए। tan 8 थीटा क्या होगा, sin 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, ये cos 8 थीटा तो बचा लीजिए, एट प्रेजेंट तो ऐसा ही लग रहा है, आगे कुछ होगा तो सोचेंगे। cos 4 थीटा, ठीक है साहब, देखते हैं, का कुछ नहीं कर रहा है अभी। 1 माइनस cos 4 थीटा पे फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा।
किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को इस जगह? चलिए अब काटा पीटी चालू कर दो, ये 2 से 2 करिए। सर लेकिन मुझे तो cos tan 8 थीटा चाहिए था, cos 8 थीटा तो नीचे मिल गया, ऊपर मुझे sin 8 थीटा चाहिए था, तो 2 काट को दिया आपने, 2 मत काटो, 2 को बचाए रखो, भी काम करेगा 2। अगर ऊपर न्यूमरेटर में मैं sin 8 थीटा बना गया तो sin 8 थीटा अपन cos 8 थीटा tan 8 थीटा सीधा मिल जाएगा न्यूमरेटर में। उस 8 थीटा एंगल इज 4 थीटा एंगल डबल है, और दिख रहा है कि सर न्यूमरेटर में sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा लिखा जा सकता है। देखो ध्यान से बच्चे, साइन कॉस प्रोडक्ट में और एंगल यदि सेम है तो साइन 2 का रिवर्स फॉर्मूला बन गया, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो देखो न्यूमरेटर में थोड़ा सा ध्यान देना है, एक sin 4 थीटा अपने पास यहां बचा लीजिए, उसके साथ cos 4 थीटा को मिला लीजिए, इनटू फिर एक sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 8 थीटा इनटू 2 sin स्क्वायर। अब यहां से यहां तक पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए क्या हुआ उसका, 2 sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा, ये तो sin 2a का फॉर्मूला लग गया, तो ये एंगल डबल हो जाएगा, रिजल्ट हो गया sin 8 थीटा, और नीचे कौन है cos 8 थीटा, और न्यूमरेटर आ गया। अब चिंता नहीं करनी, अब डिनोमिनेटर के बारे में सोचना है। नीचे क्या है 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, सर यहाँ डिनोमिनेटर में एंगल 2 थीटा, ऊपर का काम हो गया, भूल जाओ, ऊपर हमने क्रिएट कर लिया। अब नीचे आ जाओ, नीचे एंगल कौन है सर 2 थीटा है, और यहाँ भी एंगल कौन है 2 थीटा, बचा लीजिए, जो चाहिए वो बचा लीजिए। अच्छा लेकिन सर ऊपर एंगल तो sin 4 थीटा है, ऊपर तो sin 4 थीटा है, मुझे sin 4 थीटा थोड़ी चाहिए, मुझे तो 2 थीटा चाहिए, तो 2 थीटा तो 4 थीटा का हाफ है, 2 थीटा तो 4 थीटा का आधा एंगल है, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए, हाफ एंगल का फॉर्मूला, तो लग गया फॉर्मूला। अब ये कितना हो गया sin 8 थीटा और cos 8 थीटा, ये हो गया tan 8 थीटा, लिख दीजिए भाई जो मिल गया उसको बढ़िया से, इनटू मुझे एंगल 4 थीटा चाहिए क्या, नहीं, क्या चाहिए 2 थीटा चाहिए, तो 4 थीटा का 2 थीटा ब्रेक कर दीजिए, फिर साइन का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा अपॉन 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो तो बोलो, यार खत्म हो गया क्वेश्चन अब तो। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, 1 के साथ cos चाहिए था तो sec दे रहा था, तो sec को हमने cos में चेंज किया, जैसे ही 1 के साथ cos आया cos के फॉर्मूले लगा दिए। फिर हमने देखा कि हमें तो 8 थीटा एंगल चाहिए, तो जहां 8 एंगल था वो बचा लिया, जहां 2 एंगल था 2 थीटा था वो बचा लिया। और अब बाकी बची हुई चीजों को जहां जरूरत पड़ी एंगल को मिला के बढ़ा दिया, जहां जरूरत पड़ी बड़े एंगल को ब्रेक करके छोटा कर दिया। देखिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, रिवर्स भी लग रहा है, एंगल बढ़ा रहा हूं, और sin 4 थीटा में यहां फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर रहा हूं, और 4 थीटा को 2 थीटा ब्रेक भी कर रहा हूं। तो जैसी रिक्वायरमेंट था वैसा मैंने काम कर दिया। चलिए हो गया काम, ये हो गया tan 8 थीटा इनटू, अब आ जाइए ये 2 से 2 कैंसल, एक साइन से पूरा साइन कैंसल, ये क्या बचा cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, ये हो जाएगा tan 8 थीटा इंटू 1 अपॉन cos 2 थीटा को sin 2 थीटा के नीचे भेज दो, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ये बन गया आपके पास tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा।